नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हजारीबाग जिले की केरेडारी में संचालित एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना विस्तार को लेकर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व कृषि मंत्री का जोरदार स्थित आवास तोड़ने की कार्रवाई की गई है। घर ध्वस्त होने पर घटनास्थल पर मौजूद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि हमारा मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी घर को तोड़ दिया गया है। इस मामले पर हम कोर्ट जाएंगे। वहीं एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस के वरीय अधिकारी नील माधव इस्वाइन ने कहा कि घर तोड़े जाने की पूर्व घर समेत पूरे संरचना का मुआवजा भुगतान सरकारी कोष में जमा कराया जा चुका है। जो भी कार्यवाही हुई है पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही की गई है। आईडी कोई मत लगाइए। प्रेयर डाला है, कोर्ट को पिटीशन डाला है कि पार्टी को बोला जाए घर खाली करने के लिए। तो कोर्ट ने तो हमको नहीं बोला और इस तरह का जब प्रेयर ने कोर्ट में डाला है तो जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट में लड़ रहे हैं सही नियम से मुआवजा निर्धारित करने तो लड़ाई कर रहा है। अब इनको कोर्ट में भरोसा नहीं है, न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं। सीधा आगे कोर्ट ये आगे देखिए किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे घर तोड़ लिए तो हौसला थोड़ी तोड़ लिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे हम तो। घर भले योगेंद्र को भी ये लोग का भी धज्जी उड़ाएंगे कोर्ट में। और इस तरह से ये लोग पुलिस प्रशासन जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बिना नियम कानून का, कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कोर्ट में मामला चल रहा है, ये लोग खुद पिटीशन डालते हैं कि कोर्ट में कि इनको आदेश दिया जाए घर खाली करने का, और कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। आपको उस प्रेयर का आपको इंतज़ार करना चाहिए, कोर्ट क्या बोलता है उस आपके प्रेयर पे। कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उस बीच में आप आके अब यहाँ पे तोड़ दिए घर। और घर भी तोड़े तो देखिए पूरा सामान यहाँ पे पूरा सब इसके नीचे दब गया है। तो सोचिए कि लगभग कितना हवा है अभी नीचे। देखिए वो आकलन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे हवा में बोलना कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन काफ़ी सामान जो घर में जो रहता है, चाहे वो टेबल चेयर मतलब कई सामान जो एक आम आदमी के घर पे रहता है, उस तरह से उससे ज़्यादा ही मतलब समझिए, क्योंकि आम जनता के लिए भी कुछ यहाँ पे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी रखते थे, कोई आता था तो, लेकिन वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो आम आदमी के साथ किस तरह से होता होगा, उसका भी घर ऐसे ही पूरा ढा दिया जाता है, उसका भी पूरा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, पूरा उसका पलंग से लेकर कुर्सी से लेकर बर्तन से लेकर। मामला तो देखिए कोर्ट में है, लेकिन अब मामला यहाँ पे आ गया है, तो ये कितना डरते हैं कोर्ट से ये साबित होता है। ये यहाँ पे 2000 का फोर्स लगा के यहाँ पे आए हैं घर तोड़ने के लिए, घर तोड़ भी दिए। इधर तक सारा सामान घर के मतलब ये सभी इसके नीचे ही दब गया, कोई मौका नहीं दिया सामान भी निकालने का। और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जो मेरी माँ अकेले थी घर पे, उनको उठा के थाना में रख दिया सबसे पहले। तो ये
पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे, कोर्ट में हमारा सामना नहीं कर पा रहे, कोर्ट में कोई रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे, कोर्ट में जवाब नहीं है इनके पास, लेकिन यहाँ पे आके तोड़ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से इनके गोद में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा फोर्स को आगे करके बहुत बड़े शक्तिशाली, ये इतने डरपोक हैं, मैं बता रही हूँ, ये भीड़ को देख के, एकता को देख के डरते हैं। ये जब इनको पता चला कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी दिल्ली गए हुए हैं, उनका भाई का बहन का कुछ रिश्ता देखने के लिए गए थे, और क्या बोलते हैं, हम दिल्ली में मीटिंग था मेरा कांग्रेस पार्टी का, वहाँ से हम आए यहाँ पे सुबह सुबह, इनको पता चल गया कि हम लोग कोई भी नहीं, उसी सही समय एकदम देख के जब अकेले आए तो उठा के थाना में ले गए, पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को, और यहाँ पे पूरा घर, तो एक मतलब 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर तो ये घर तोड़े में हौसला नहीं तोड़े, और ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे और इनको हर एक चीज़ का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, इनको मुंहतोड़ जवाब हम देंगे, और सारे प्रशासन पुलिस के लोगों को घसीट के वहाँ पे इनका धज्जी उड़ाएंगे। और ये लोग जो आज पूरा दलाली कर रहे हैं ना कंपनी का, पूरे पुलिस प्रशासन मिलके, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या आपको बता सकते, क्या जेसीबी आज लगने से पहले क्या आप लोग को बताई गई थी कंपनी तरफ से? बिल्कुल पता नहीं था ये सब आनंद, पता रहता तो हम यहाँ पे पहले से आ जाते, पता रहता तो हम मतलब इस पर कई लोगों को सूचना देते। ये घर किनके नाम पर था? ये पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी का घर था। वो अभी यहाँ प्रेजेंट थे? वो अभी राज्य में नहीं है। उनको सूचना दे के नहीं तोड़ा? नहीं, कोई सूचना नहीं है। या इस घर का वो ये देखिए, तो सबका घर का ट्रिब्यूनल में आप क्या दिए, कैसे दिए हो, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, किसी को आप 5 ट्रिब्यूनल में डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट में चल रहा है और जब कोर्ट में ये खड़े होके मतलब अपना पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, जब इनको पता है और मेल भी किया गया है इनको सबको कि ये केस नंबर से का मामला चल रहा है, तो आप लोग वहाँ परेशान मत कीजिए ग्राउंड में। हमारे पार्टी की तरफ से भी हमारे आला कमान ने इनको सबको मेल किया है, बावजूद उसके आगे इतना देखिए, इतना इनका मनोबल बढ़ गया है, प्रशासन की वजह से इनका मनोबल बढ़ गया है। प्रशासन को आगे करके आज काम कर रहे हैं ना, लेकिन प्रशासन इसमें बचने वाली नहीं है, प्रशासन को भी पूरा मतलब जवाबदेही प्रशासन उठाएगी। आवास था जिसको आज तोड़ा जा रहा है, सर क्या कुछ कहेंगे? जो आवास था हम लोग उनका नियमित बेसिस, कोल बेयरिंग एक्ट के बेसिस पे हम लोग उनका पेमेंट सारे कर चुके हैं। जिसका पेमेंट डायरेक्ट ले लिए हैं उन लोग हम लोग डायरेक्ट पेमेंट दे चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है आज पर कोल बेयरिंग एक्ट हम ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दिए हैं, और पैसा उनको नियमित बेसिस पे जो कोल बेयरिंग एक्ट में है कि जहाँ पर पेमेंट आपका हो गया, क्योंकि 2011 में हम लोग 8 में हम लोग का ऑलरेडी टीपीसी का नाम में ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुका है, तो नियमित बेसिस में हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं नियमित बेसिस पे कर रहे हैं, किसी को कोई इसमें। सर पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद का कहना है कि कुछ वैसे सामान थे जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, जो भी सामान था उसको हम लोग ने पूरा वीडियोग्राफी के साथ उसको सब रिसीव किए हैं, उसमें ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ है, उनका सारे लिस्ट बना के हम लोग उसको रखे हैं, उनको हम लोग ये कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। कुछ गैस था, सिलेंडर था और कुछ पॉकेट वगैरह था, वो सारे सीज किया, मैंने ये किया गया है, हम लोग उसको रखे हैं बाकायदा, पूरा बाइज्जत उसको रखे हैं। हम लोग पहले स्टार्ट जब काम किए थे उन लोग को हम बोले थे कि आप लोग अपना सामान निकाल लीजिए, लेकिन वो जबरन कोई निकाले नहीं, तो हम लोग उसको रखे हैं, उनको लॉकअप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो भी बीसीडी से हमारा वैल्यूएशन हुआ था, फैक्ट्री और बाउंड्री वॉल तीनों का जो बीसीडी से वैल्यूएशन हुआ था, वो पैसा बीसीडी से सर्टिफिकेशन होने के बाद हम लोग उनको नोटिस दिए थे जमा का पैसा लेने के लिए। जो लोग पैसा नहीं लिए हैं तो आज पर एक्ट हम लोग ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया है।